Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज हम जैसे हमने जो है चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से फायर जो है इट इज़ यूजफुल एज वेल एज डेंजरस टू अस और कैसे अर्ली मैन ने जो है उसको जो है पहले से जो है उसके रिजल्ट्स पता थे कि कैसे फायर जो है हमें हार्मफुल है या डेंजरस है। किससे पता चला था? नेचुरल एक्टिविटीज जैसे वॉल्केनो से लाइटनिंग जब होती थी तो उसने पहले ही देख लिए थे। तो किस तरह से उसने उसका यूज करा था, उसके बात करा था और कैसे जो आज हमें जो है पता है कि फायर जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, फ्यूल, हीट और किस तरह से जो है फ्यूल अगर फ्यूल नहीं होगी या हीट नहीं होगी तो हम जो है फायर जो है नहीं मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा जैसे वुड नहीं है, कोल नहीं है या पेपर नहीं है तो हम जो है फायर नहीं बन सकते, राइट। तो इसी के आज जो है हम क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जो है चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है और आगे हम देखते हैं कि इसको क्या क्या इसके यूजेस हैं या क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था कि फायर जो है फ्रेंड है और फो कि यूजफुल भी है, फ्रेंड भी है और डेंजरस भी है, एनिमी भी है। और किस तरह से हमने जो है यहाँ पे पढ़ा था कि जो है ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। तो पहले यहाँ पे फायर जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, फर्स्ट फ्यूल, ऑक्सीजन और थर्ड थिंग क्या है? हीट। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री और अगर इन तीनों में से एक को भी जो है हम हटा देंगे या इसकी सप्लाई बंद कर देंगे तो फायर क्या होगी? अंडर कंट्रोल, तब जो है फायर नहीं होगी। तो ये भी हमने डिस्कस करा था। तो अब मेन चीज यही है कि फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? आपको पता है एयर से मिलती है। जैसे हमने जो है चैप्टर जब पढ़ा था तब मैंने आपको क्लियर कराया था कि 21% जो है ऑक्सीजन हमारी एयर में रहती है। परंतु अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है बर्न करती कोई चीज, कोई अगर वहाँ पे फ्यूल नहीं होता या हीट नहीं होती तो चारों तरफ क्या होता? आग आग हो जाती। बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को, क्योंकि हमें फायर के लिए हमें फ्यूल की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की और हीट की। तीन चीजें जो है हमारी कॉम्बिनेशन होती है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कल जो है हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस टू क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट। तो जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि कोई भी फ्यूल होता है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वुड हो, तो उसका क्या होता है? कोई गैस हो तो उसका क्या होता है? अपना एक फ्लैश पॉइंट, बर्निंग पॉइंट होता है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या होता है? उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the flash point of a fuel। तो कोई भी हमारा फ्यूल हो, चाहे वो वुड हो, कोल हो, पेट्रोल हो या पेपर हो, तो हमने देखा कि अगर मान लो हमने मैचिस स्टिक ले गए, अगर किसी कैंडल के पास ले गए तो एकदम से जल जाएगी। आप सॉरी, अगर किसी पेपर के पास ले जाएंगे तो एकदम से जल जाएगी, या हम वुड के पास ले जाएंगे तो वो इट विल टेक सम टाइम। तो सबका फ्लैश पॉइंट जो है, बर्निंग पॉइंट जो है सबका डिफरेंट होता है। तो उसे हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। जिस पॉइंट पे वो बर्न करना शुरू करते हैं उसको बोलेंगे हम। तो एंड तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो एवरीथिंग जो भी हमारी एवरीथिंग का यहाँ पे बोला है, फ्यूल के लिए जो है वर्ड यूज हुआ है कि एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि एवरी फ्यूल। तो जो भी एवरीथिंग अगर हम यूज करेंगे तो एवरीथिंग यहाँ पे यूज करेंगे हम फ्यूल के लिए, या एवरी फ्यूल। यू कैन यूज
एवरी फ्यूल, कि कोई भी फ्यूल हो, चाहे वो वुड हो चाहे कोल हो, एवरी फ्यूल लाइक पेपर, वुड, coal has a particular temperature at this temperature right? So every fuel like paper, wood, coal has a particular temperature. At this temperature, it can catch fire. This type of temperature at which, yeah, at this type of temperature is known as flash point. तो सिंपल सा है बच्चों, आपको क्या लिखना है कि वो जो कोई भी जो फ्यूल होता है उसका अपना जो है एक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में इट कैन कैच फायर, और जहाँ पे बर्न होता है तो उसी को हम जो बोलते हैं फ्लैश पॉइंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट आर सम कॉमन यूजेस. Common uses of fire. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द चैप्टर कि क्या क्या यूजेस हैं हमारे फायर के. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द कॉमन यूजेस ऑफ फायर. सबसे पहला तो है जो हम खाना कुक करते हैं, राइट. यूजेस ऑफ फायर आर टू कुक फूड. सेकेंड आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ था बच्चों, जब हमने पढ़ा था वार्म द हाउसेज इन विंटर. आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. और नेक्स्ट वन इज योर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसको आप जो है पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर, नंबर 1 टू कुक फूड, सेकेंड वार्म द हाउसेज इन विंटर, एंड थर्ड पॉइंट इज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. चाहे ऐसे लिखें आप, चाहे पॉइंट्स में भी इसको. दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड इज योर, इन व्हाट सेंस in what sense is it a bad master? Bad master.
जैसे हमने पढ़ा था कि इट इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो किस बिहाफ पे बोला था इसको बैड मास्टर? कि जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, राइट? इफ द फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल then it is called bad master, otherwise it is a good servant. If the fire get out of control, then it is like a bad master. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको मैच करना है कि फ्यूल। अब फ्यूल जैसे अभी हमने बताया था कि फ्यूल क्या क्या होते हैं, तो ए और बी में मैच करना है। तो सिंपल आई एम राइटिंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन का आंसर, तो फ्यूल कौन कौन से हैं बच्चों? फ्यूल आएगा कोल, कुकिंग, कोल, कुकिंग गैस, वुड। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बच्चों? एयर से, फ्रॉम द एयर। थर्ड इज योर हीट। हीट मीन्स लाइटेड matchstick, lighted matchstick, burning coal, ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको खाली उसको मैच करना है। तो जो जो वट एवर इज रिटन देयर, तो वो आपको यहाँ पे कॉपी करना है। स्मोल्डरिंग पेपर, थर्ड वन इज योर स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग का मतलब बताया था मैंने, बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन वेज? तीन मेन वेज कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4। What are the three ways in which a fire can be controlled or put out? तो इसमें पूछा है बच्चों, व्हाट आर द थ्री वेज? तीन तरीके कौन से हैं जिससे हम जो है आग पे जो है काबू पा सकते हैं या उसे बुझा सकते हैं, राइट? तो ये मैंने तब भी आपसे डिस्कस करा था कि कौन कौन से थ्री वेज हैं। टेक अवे द फ्यूल फ्रॉम द फायर, कि जहाँ पे आग लगी है वहां से हम फ्यूल हटा दें, या हम क्या कर सकते हैं, टू टेक अवे और प्रिवेंट द ऑक्सीजन फ्रॉम इट, या हम सप्लाई जो है ऑक्सीजन का बंद कर दें, स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड है, रिमूव द हीट फ्रॉम इट और मेक द टेम्परेचर लो, या तो हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, पानी डाल दें, या कुछ जो भी हमने जो मेथड्स जो है हमने पढ़े थे, या फिर फायर ब्रिगेड्स को बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम फायर को पुट आउट या
अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टेक अवे द फ्यूल फ्रॉम फायर second है take away or prevent the oxygen from it, or you can write stop supply of oxygen. Third one is remove the heat from it or make down the temperature low. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, तीन चीजें जो हैं अगर हम उनको फायर से जो है अलग कर देंगे तो फायर क्या है, फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट। अगर इन तीनों में से एक को भी जो है हम हटा देंगे वहां से या उनका सप्लाई बंद कर देंगे तो वी कैन एबल टू कंट्रोल द फायर और पुट आउट द फायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच करना है, ये डू इट योरसेल्फ। तो टू बर्न पेपर और पीस ऑफ वुड, उसके साथ आएगा वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, तो ये हमने डिस्कस करा हुआ, तो डू इट योरसेल्फ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 6। व्हाई डज द बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? कि जब हम जो है एक बर्निंग कैंडल को जो है ब्लो करते हैं, बुझाते हैं, मतलब कैसे फूंक मारते हैं, तो क्यों बुझ जाती है वो? Why does burning candle go out when you blow on it? कि मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है जब हम उसमें फूंक मारते हैं? When we blow on burning candle, we remove all the hot air around the flame. तो जब हम फूंक मारते हैं तो जितनी गर्म हवा जो होती है उसको जो है हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे कि उसका जो है टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, लो हो जाता है। दैट इज वाई कि वो जो है क्या हो जाती है, बुझ जाती है। When we blow on the burning candle, we remove all the warm air hot air around the flame
फ्लेम के चारों तरफ जितनी गर्म हवा है उसको हम जो है रिमूव कर देते हैं। Thus the temperature, जिससे क्या होता है, thus the temperature became low than the flash point. Flash point and candle goes out. Clear? When we blow on the burning candle, कोई कैंडल जल रही है या कुछ जल रहा है, और जब हम फूंक मारते हैं उसको बुझा तो क्या होता है, वो बुझ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या होता है, वी रिमूव ऑल द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। फ्लेम के चारों तरफ जो गर्म हवा है वो जो है हट जाती है, और उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, टेम्परेचर जो है लोअर हो जाता है, किससे? फ्लैश पॉइंट से, एंड दैट इज व्हाई द कैंडल गोज आउट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is spraying water is not a good way of putting out on oil fire or an electrical fire. Why not? अब जैसे मैंने बताया था कि तेल के, अगर तेल वाले जो हैं आग लग रही है तो पानी अगर हम डालेंगे तो वो क्या करता है, उसी के साथ, क्योंकि पानी क्या है हमारा, फ्लो करता है, क्विकली इट फ्लो, तो उसके साथ साथ जो है जो फायर वाला ऑयल होता है वो भी जो है फ्लोट करता रहता है, और आग जो है स्प्रेड हो जाती है, तेजी से फैल जाती है, right? So the weight of oil is less than the water, so oil float on the water. When we use water on it, it float and continue to burn. So oil fire become more strong because water frequently can enter anywhere, then fire can spread. तो ये जो है होमवर्क है आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको। What are some things, what are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? तो कौन कौन से जो है आप प्रिवेंशन जो कर सकते हैं जब अगर कहीं फायर है एट होम या घर में या स्कूल में, तो आप कौन कौन से जो है स्टेप्स जो हैं ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कीप गैस सिलेंडर अवे फ्रॉम बर्निंग पॉइंट। यहाँ पे आग लगी है, सिलेंडर को हम उससे दूर कर सकते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर वुड बी प्लेस, क्योंकि हमने बताया था एक्सटिंग्विशर का काम करती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, right? Fire extinguisher be installed. Rough material which can catch fire would be placed outside from the building. और कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम जो है वेट ब्लैंकेट को वहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि जो है सप्लाई जो है क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई जो है बंद हो जाएगा। तो कुछ प्रिवेंशन, तो ये आपका होमवर्क है, इसको जो है आप घर में करेंगे। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क। तो कौन कौन से मेजर्स आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। वन मोर क्वेश्चन जो है आपको अभी मैंने दिया, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट ए गुड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑन एन ऑयल फायर
और एन इलेक्ट्रिकल फायर, व्हाई नॉट, कि अगर कोई बिजली का है अप्लायंसेस या कहीं ऑयल फायर है तो आप जो है वाटर स्प्रे क्यों नहीं कर सकते? क्लियर? स्प्रेइंग वाटर इज नॉट a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Fine. Why not? क्यों नहीं? क्लियर? आंसर लिख लेते हैं। 8 वाला होमवर्क है आपके लिए। द वेट ऑफ ऑयल is less than water so oil floats on the water when we use water on it on oil it floats। तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो पानी वो ऑयल क्या करता है, इसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। फ्लोट एंड कंटिन्यू टू बर्न so oil fire become और क्या हो जाती है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, बिकम मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज वाटर वाटर पानी क्या होता है, फ्रीक्वेंटली कैन एंटर, इजीली जो है फ्रीक्वेंटली कैन एंटर एनीवेयर या फ्लो anywhere and then fire can spread।
और इसीलिए इसी तरह से आप फायर का उसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्यों नहीं डाल सकते हम पानी, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें शॉक लग सकता है।